राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर प्री समिट का आयोजन जयपुर में 24 अक्टूबर को किया गया। आइए देखते हैं राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर प्री समिट पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने और साथ ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन के लिए राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा 9 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम से राजस्थान में निवेश की नई संभावनाएं खोजी जाएगी और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू होंगे। राइजिंग राजस्थान की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की राइजिंग राजस्थान की प्री समिट का आयोजन राजधानी जयपुर में 24 अक्टूबर को किया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्री समिट का आयोजन हर मायने में बहुत ही सफल आयोजन रहा। आयोजन में कृषि अधिकारियों के अतिरिक्त कृषि उद्यमियों और साथ ही किसानों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सहकारिता सचिव मंजू राजपाल, डेयरी एवं पशुपालन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, कृषि एवं उद्यानिकी सचिव राजन विशाल समेत कई आला अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजस्थान में उद्योगों के निवेश की संभावनाओं को लेकर एक राजस्थान सरकार का अभिनव महत्वाकांक्षी कदम राइजिंग राजस्थान 9 दिसंबर से 11 दिसंबर जयपुर में आयोजित होगा और उसको लेकर हर विभाग की प्री समिट आयोजित हो रही है। और आज राजधानी जयपुर में कृषि एवं कृषि से संबद्ध विभागों की एक प्री समिट आयोजित हो रही है। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के सचिव राजन विशाल जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर किस तरह से आप सोचते हैं कि कृषि और कृषि से संबद्ध उद्योगों को एक नई गति मिलेगी और आज हमारे किसान और कृषि में जो निवेश किस तरह से बढ़ेगा ताकि राजस्थान एक गति में बढ़ेगा? सर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमेशा किसानों की आय दुगनी करने की बात होती है और मैं समझता हूं कि आय दुगनी करने के लिए तकनीक का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने आज के ये जो प्री समिट है, इसकी जो थीम है वो रखी है किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए और तकनीक का उपयोग कृषि में कैसे किया जाए ताकि जो फूड प्रोसेसिंग है, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स है, एआई है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ड्रिप इरिगेशन है, इन सारी नवीन तकनीकों से किसान की आय की बढ़ोतरी हो और जो उसको मार्केट से जोड़ के बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए हम सब स्टेक होल्डर्स आज मिलकर यहाँ पे चिंतन करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में डेयरी एवं पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अपने उद्बोधन में देश के पुरुषार्थी किसान की साधना को नमन करते हुए देश में हरित खुशहाली की बात की। उन्होंने अपने गाने के अंदाज के साथ अन्नदाताओं की कर्मठता को सादर प्रणाम किया। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और उस देश की धरती को प्रणाम करते हुए मैं बात कहना चाहता हूं कि आज से दशकों पहले जब फिल्म उपकार का एक गीत लिखा गया था, तब गीतकार के दिमाग में बात थी, उसके संज्ञान में बात थी कि हाँ, देश वही समृद्ध होगा जिसके बैलों के गले में घुंघरू बजेंगे, जहाँ अपार पशुधन होगा, जहाँ खुशियों के कमल खिलेंगे, जहाँ हॉर्टिकल्चर होगा, जहाँ पे रहट की आवाज़ें सुनाई देगी, जहाँ पे सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी, जहाँ पर खेत हैं वो दुल्हन की तरह सजे होंगे, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और जो धरती का सीना चीर करके उसमें हल चला करके और सोना और हीरे मोती जो उत्पन्न करने की जो शक्ति और जो क्षमता जिसमें है, जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं,
उन सबको मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और आज इस जो समिट का उद्देश्य है वो यही है कि हम उनके लिए ऐसे अवसर सृजित करें, लोग निवेश करें, क्षेत्र में निवेश करें, आगे आएं और इस प्रकार से लोगों को रोजगार मिले। मैं आज का आपको बताना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग के 5 बड़े एमओयू साइन हो रहे हैं, फिशरीज के 3 एमओयू साइन हो रहे हैं, डेयरी के 4 आज एमओयू साइन हो रहे हैं, इसी प्रकार गौपालन विभाग के 3 एमओयू साइन हो रहे हैं। इससे न सिर्फ हजारों करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में आएगा, नए उपक्रम स्थापित होंगे, साथ में कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के सचिव राजन विशाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कृषि एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को लेकर राइजिंग राजस्थान नए द्वार खोलेगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में 4P का फॉर्मूला दिया। हम सब जानते हैं कि कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। इस सेक्टर का राज्य की ग्रॉस वैल्यू एडेड में 27% योगदान है। करीब 85 लाख परिवार राजस्थान में कृषि, पशुपालन और संबंधित गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। राजस्थान हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे इसबगोल और जीरा में देश में प्रथम स्थान पे है, मेथी और सौंफ में दूसरे पे, धनिया और अजवाइन में तीसरे पे, संतरे और अनार में चौथे स्थान पे राजस्थान देश में रखता है अपना स्थान। सरसों, ज्वार, तिलहन के उत्पादन में पहला, मूंगफली में दूसरा, सोयाबीन, चना और दालों में तीसरा और कुल खाद्यान्नों और कपास में चौथा स्थान रखता है। राजस्थान मिलेट्स के क्षेत्र में क्षेत्रफल के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से देश में प्रथम स्थान पे है। हम मिलेट्स को भी हमें अपनी कृषि नीति का हिस्सा बनाकर 4 बातों पर ध्यान देना होगा, एंड दीज आर द 4 P's: प्रोडक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड पॉपुलराइजेशन। राइजिंग राजस्थान की प्री समिट के इस अवसर पर राजस्थान की कृषि विकास यात्रा पर एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। अनुदान की जानकारी एवं आवेदन की सुविधा एक क्लिक पर उपलब्ध है। कृषि उद्यमिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण गणमान्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन प्रस्तुत किए। एनडीडीबी के चेयरमैन डॉक्टर मुनीश शाह ने भी संबोधन दिया। उन्होंने भारत में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की गतिविधियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पशुपालन की संभावनाओं का एक बड़ा राज्य है, जिसमें पशुपालक बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। टोटल जो राजस्थान का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है जो एग्रीकल्चर का है, उसमें ऑलमोस्ट आधा हिस्सा 49% इज कंट्रीब्यूटेड बाय लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो राजस्थान के लिए एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। कुछ आप आंकड़े देखेंगे, ये सेक्टर एक्चुअली छोटे और सीमांत किसान जो हम बोलते हैं उसको ना कि एक आजीविका के लिए एक बहुत बढ़िया सेक्टर है। उसके अलावा क्योंकि राजस्थान एक लैक्टो वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ वेजिटेरियन और फिर दूध और दूध की बनावटें खाते हैं, बाकी कोई भी सोर्स एनिमल प्रोटीन का हो, चाहे वो पोल्ट्री हो चाहे वो मीट हो, वो खाते नहीं हैं। सो ये सेक्टर एक उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान की थीम को अपने उद्बोधन में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में राइजिंग राजस्थान एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। ये तय किया सरकार ने कि प्रथम वर्ष में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे। पहले साल में कोई इवेंट होता है तो जो भी निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट उसी टर्म में जो 4 साल बचते हैं उसमें वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बीच बीच में होते रहे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी या पीरियोडिसिटी तय नहीं थी। जैसे दूसरे प्रदेशों में समिट्स होते हैं तो कहीं 2 साल में एक बार फिक्स है, कहीं 3 साल में फिक्स है, कहीं हर साल फिक्स्ड है।
तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया, जनवरी के महीने में ही घोषणा की कि हम फर्स्ट ईयर में एक समिट करेंगे, और वो समिट अब राइजिंग राजस्थान के नाम से प्रचलित हो रहा है। 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में ही सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। फिर जैसे जैसे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ, ये सोचा गया कि सेक्टोरल प्री समिट्स भी कराएं, डिस्ट्रिक्ट वाइज समिट्स भी कराएं। तो 13 सेक्टर्स के अलग अलग समिट्स हो रहे हैं, जिस श्रृंखला में आज का समिट है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स का, और डिस्ट्रिक्ट वाइज समिट्स हो रहे हैं। कई डिस्ट्रिक्ट में हो चुके, कई में अगले 1 महीने में हो रहे हैं। हमारे कृषि सचिव महोदय ने बताया ऑलरेडी 20,000 करोड़ के MOU तो हो गए हैं, कुछ उनमें से आज एक्सचेंज होंगे। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 2.25 लाख से ज़्यादा का इस सेक्टर में हो सकेगा। जो ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, चाहे डेयरी सेक्टर में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वैल्यू एडिशन हो एग्री प्रोडक्ट्स का, कोई भी हो, क्योंकि सबसे डायनामिक सेक्टर हमारे देश में और प्रदेश में एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर प्री समिट के इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने भी ऑनलाइन जुड़कर सभी को संबोधित किया। राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर प्री समिट के इस अवसर पर राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने किसानों को उन्नत तकनीक वाली खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना ने अपना उद्बोधन दिया और साथ ही अपने कृषि के अनुभव साझा किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक किसान प्रतिनिधि के कारण मुझे बोलने का मौका दिया। मैं 4-5 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अजमेर रोड पे 55 एकड़ में ऑर्गेनिक 50% ऑर्गेनिक 50% प्राकृतिक, इन दोनों में भी फ़र्क है, खेती कर रहे हैं। और जो भी उत्पाद पैदा कर रहे हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, औषधियाँ हो, डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे, उसका हम प्रसंस्करण करके सरकार की योजनाओं से मदद लेके प्रसंस्करण करके जयपुर में 500 परिवारों के हम फैमिली फार्मर हैं, जिसमें माननीय दोनों मंत्री जी के यहाँ भी हमारे उत्पाद जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे फार्म पर सेक्स सॉर्टेड सीमन से 241 बछियाँ पैदा हुई हैं, जो शायद नॉर्थ इंडिया का पहला फार्म है। ये 1,50,000 टोटल पेड़ लगाए हैं, जिसमें फलों के और चारे के हैं। IGFRI ने चारे के लिए 2 बार इस फार्म को सम्मानित किया है। राजस्थान एग्रीकल्चर प्री समिट के इस अवसर पर विभिन्न उद्यमियों ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर MOU साइन किए। आइए देखते हैं एक झलक। मैं पिछले 20 वर्ष से एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम लोग ऑलिव के ऊपर काम कर रहे हैं और डेयरी के ऊपर काम कर रहे थे। हमने पिछली बार ग्राम के अंदर 2 MOU किए थे और दोनों को एग्जीक्यूट किया, एक ऑलिव का था और एक डेयरी का था। पिछली बार हम लोगों ने 30 करोड़ का MOU किया था, इस बार हम लोग 155 करोड़ का MOU करने जा रहे हैं और ऑलिव की पत्तियों पे जो काम कर रहे थे उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऑलिव की पत्तियों से हम लोग फूड सप्लीमेंट बना रहे हैं जो कैल्शियम का नेचुरल सोर्स है, और उसके साथ साथ में ये ऑलिव जो है वो कॉस्मेटिक के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम ऑलिव बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी रेंज लेके आ रहे हैं। तो राजस्थान में अभी तक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हुई है। हम लोग ऑलिव बेस्ड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डेवलप करके और पूरी दुनिया में यहाँ से प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। हम ऑलरेडी हमारी चाय को जो है वो पूरी दुनिया में बस्सी के एक ढिंडोल गाँव से पूरी दुनिया में भेज रहे हैं हम लोग इस चीज़ को, और अब हम लोग 155 करोड़ का MOU करने जा रहे हैं।
इस अवसर पर कृषि एवं संबद्ध विभागों के आला अधिकारी एवं विभिन्न उद्यमी उपस्थित रहे। अंत में फिक्की के को चेयरमैन सुरेंद्र सिंह शेखावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। निश्चित रूप से राइजिंग राजस्थान की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। राइजिंग राजस्थान को लेकर एग्रीकल्चर प्री समिट का आयोजन निश्चित रूप से हर मायने में सफल और निर्णायक रहा। इस कार्यक्रम में आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल, आयुक्त उद्यानिकी सुरेश कुमार ओला, प्रबंध निदेशक आरसीडीएफ श्रुति भारद्वाज एवं राजस्थान कृषि विपणन विभाग के निदेशक राजेश कुमार चौहान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाएं हमारे सामने उभर कर आएगी। अब हमें इंतजार है राइजिंग राजस्थान आयोजन का। आइए हम सब मिलकर इसके साकार होने का इंतजार करते हैं। किसान भाइयों, आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें लिख सकते हैं कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।